क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.4 क्लास 8 नेम क्वाड्रिलेटरल। हमें चतुर्भुज का नाम बताना है। हुज डायगनल बाइसेक्ट, डायगनल मतलब विकर्ण, बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित। बाइसेक्ट दो बराबर भागों में बांटना। ऐसे क्वाड्रिलेटरल के नाम बताने जिसमें डायगनल एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। देखिए रेक्टेंगल, आयत, आयत के अंदर आपके जो डायगनल होते हैं वो एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। जैसे अगर आपके कोई रेक्टेंगल के अंदर, ये आपने एक रेक्टेंगल बनाया, दिस इज़ योर रेक्टेंगल, ओके, ये रेक्टेंगल हो गया क्लोज फिगर। एक डायगनल है आपका 4 सेंटीमीटर का और दूसरा भी आपका डायगनल कितने का है, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इस 4 सेंटीमीटर वाले ने ये जो आपका मान लीजिए ए बी सी डी, ए सी ने पी डी को दो बराबर भागों में बांट दिया, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही बी डी ने भी इस ए सी को दो बराबर भागों में बांट दिया, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल्स टू ओ बी। ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे ही स्क्वायर के केस होता है, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी और डायगनल एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे, है ना। रोम्बस के केस में भी यही होता है, डायगनल एक दूसरे को, दोनों डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। पैरेललोग्राम, क्योंकि ये सारे पैरेललोग्राम की कैटेगरी है तो इनमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो आनी है, तो पैरेललोग्राम तो ऑब्वियस सी बात है, पैरेललोग्राम के केस में तो आपके ये बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे। फिर रह गया काइट। काइट के अंदर एक डायगनल, केवल और केवल एक डायगनल बाइसेक्ट होता है बराबर भाग में, दूसरा वाला नहीं होता है ना, तो काइट आउट हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर काइट इंक्लूड नहीं होगा। ट्रेपेजियम की अगर बात करें तो सारे ट्रेपेजियम में ये फॉलो नहीं होता, बट अगर हमारा रेगुलर ट्रेपेजियम हो जाए, आपको का ये 4 नाम लिख के आ जाइएगा आप तो एग्ज़ाम में, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए है कि अगर आपका रेगुलर, ध्यान से सुनिएगा, रेगुलर ट्रेपेजियम की डेफिनेशन ये होती है जिसकी नॉन पैरेलल साइड, जिसको लेग बोलते हैं ना, नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो, है ना। ध्यान से सुनिएगा ये डेफिनेशन रेगुलर ट्रेपेजियम की। हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, जिसकी जो समांतर साइड नहीं है वो बराबर हो, नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो और उसके बेस पे बनने वाले एंगल इक्वल हो, है ना। आधार पे बेस क्या होते हैं, जो पैरेलल साइड्स होती है उसको बेस बोलते हैं, उसके अंदर वो इक्वल हो, तब उस केस में, रेगुलर ट्रेपेजियम के केस में डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। देखिए ट्रेपेजियम बनाते हैं हम, ये ट्रेपेजियम है आपका, मान लीजिए अभी ये रेगुलर ट्रेपेजियम है, यानी इसकी ये साइड नॉन पैरेलल साइड, ये तो देखिए ये तो पैरेलल साइड होगी, केवल और केवल एक पेयर पैरेलल होता है जिसको बेस बोलते हैं, ये बेस होती है, और ये कहलाते हैं लेग्स, नॉन पैरेलल साइड्स, है ना। ये नॉन पैरेलल साइड्स है, ये इक्वल हो जाए और बेस पे बनने वाले एंगल इक्वल हो जाए, यानी ये एंगल इक्वल हो गया इसके, है ना। और हमें पता है एडजेसेंट एंगल तो ये होते ही आपकी, ये एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री का सम होता ही है, तो बेस पे बनने वाले एंगल, ये भी तो बेस लाइन ही है, ये दिस इज़ ऑल्सो बेस लाइन, दिस इज़ बेस, है ना। तो इन पे बनने वाले एंगल इक्वल हो जाए, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, है ना। तो उस केस के अंदर आपका डायगनल बाइसेक्ट करेंगे, ये कहलाता है आपका रेगुलर ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम कहलाता है, रेगुलर। अगर आप चाहो तो एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो, हमने इसलिए यहाँ पे मैंने अभी तक इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि हम सारे ट्रेपेजियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर ट्रेपेजियम की। अगर जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो और बेस पे बनने वाले इक्वल हों एंगल, है ना, बेस पे बनने वाले एंगल इक्वल हो और नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो, वो कहलाता है रेगुलर ट्रेपेजियम। उस केस में आपके डायगनल बाइसेक्ट। ठीक है, ये आपको क्लिक कराने के लिए लिख रहा हूँ, बट मैं अभी इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये नाम याद रहे तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज़ ये 4 आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है हुज डायगनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसके विकर्ण लंब समद्विभाजित हो, मतलब 90 डिग्री पे कट करते हो। तो भाई 90 डिग्री पे जो क्वाड्रिलेटरल हैं जिसमें आपके डायगनल बाइसेक्ट करते हैं वो होते हैं कौन कौन से, रोम्बस एंड स्क्वायर। ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप ड्रॉ करोगे, रोम्बस और स्क्वायर में दोनों में इक्वल साइड्स होती हैं, जब आप ड्रॉ करोगे ना रोम्बस और स्क्वायर को, तो उसके अंदर जो डायगनल बनेंगे वो कट हो रहे होंगे, है ना। जैसे ये आपके यहाँ जाकर
कट हो रहे हैं ये इस पॉइंट पे ओ पे, मान लीजिए ये ओ पॉइंट पे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री, जो यहाँ कट हो रहे हैं ना इधर 90 डिग्री बनेंगे। तो स्क्वायर और रोम्बस के केस में डायगनल जहाँ कट होते हैं वहाँ पे आपके 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर हमारा रेक्टेंगल की साइड्स इक्वल हो जाए, अगर हम ऐसा रेक्टेंगल बना दें जिसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए, तो उस केस के अंदर आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएंगे कौन, डायगनल, है ना। बाकी और कोई भी क्वाड्रिलेटरल में आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते। हुज डायगनल आर इक्वल, जिसके डायगनल इक्वल होते हैं तो वो स्क्वायर में तो होते ही होते हैं, और रेक्टेंगल। दो आपके हैं रेक्टेंगल के अंदर डायगनल की लेंथ इक्वल होती है, यानी ये 4 सेंटीमीटर है, दूसरा भी 4 हो जाएगा, ये 5 है तो दूसरा भी 5 होगा। ऐसे ही स्क्वायर के केस में भी डायगनल बराबर होते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट्स है इस क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन आना चाहिए। कॉन्वेक्स पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो पॉलीगन, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन आपको आती है, आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, हुज ईच एंगल इज लेस देन 180, जिसके सारी ही एंगल क्या हो 90 डिग्री से कम हो, वो कहलाता है कॉन्वेक्स रेक्टेंगल, कॉन्वेक्स पॉलीगन। या पॉलीगन की कैटेगरी में क्वाड्रिलेटरल आता है तो उसको आप कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोल दो। अब यहीं हमारा ये रेक्टेंगल बना हुआ है, हमें पता है रेक्टेंगल के अंदर सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ऑल एंगल आर 90, तो लेस देन हो गए ना सारे 180 से कम, ये भी 180 से कम है, 180 से कम है, दिस इज़ ऑल्सो 180 से लेस, ये भी 180 से लेस, तो सारे एंगल जिस क्वाड्रिलेटरल जिस पॉलीगन में 180 से कम हो वो कहलाता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। डेट्स वाई, ये रीज़न है कि हमारा जो रेक्टेंगल यानी आयत है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, बिकॉज इट्स ऑल एंगल आर लेस देन 180 डिग्री। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 4th and 5th. So next question in next video. Thank you. Have a nice